हेलो दोस्तों, आप लोग का ESD टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 9th का साइंस 1 साइंस 2 दोनों के लिए हिंदी मीडियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो। यहाँ पे साइंस का टेक्स्ट बुक का हिंदी मीडियम वाले का इंग्लिश का ऑलरेडी दे चुका था। अब यहाँ पर आप लोग का सेकेंड जो यूनिट टेस्ट आ रहा है उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, किस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। अगर इतना पूरा वीडियो देख ले तो जो क्वेश्चन बताता हूँ अगर कर लेते हो तो आप लोग का यहाँ पर अगर 10-10 नंबर का होता है तो पूरा 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हो। अगर जीतने का होगा तो 110% उसमें बहुत अच्छा नंबर आएगा। जो क्वेश्चन बताऊंगा अगर उसको करके जा रहे हो। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे देखोगे, आप लोग को आने वाला लेसन 11 और 12 है। ध्यान से सुना, साइंस 1 का 11 और 12 और साइंस 2 का 15 और 16 है। तो ध्यान से सुना 11वें लेसन से क्या किया जाए। 11वां लेसन में ओपन कर लेता हूँ, आप भी अपने टेक्स्ट बुक ओपन कर लो और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बस उसको टिक आउट करते चले जाओ, आप लोग का हो जाएगा। उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है प्रकाश का परावर्तन। ये चैप्टर से 11वें लेसन से क्या किया जाए, तो 11वें लेसन से आप लोगों को सिंपल तरीका सबसे पहले है उस दर्पण किसे कहते हैं। पेज नंबर आप लोग को बता रहा हूँ, पेज नंबर 115 है, 115 पर दर्पण क्या है या दर्पण किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोग को। ये हो गया। उसके बाद आप लोग को सिंपल तरीका यही टाइप्स ऑफ द मिरर होता है, इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में बोला जाता है दर्पण। अब यहाँ पर और आगे कुछ भी नहीं करना है। आज आप लोग यहाँ पर पेज नंबर ध्यान से सुना, पेज नंबर 119 119 पे 119 से आप लोगों को सबसे टॉप में दिया गया है दो, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का आप लोग को क्या करना रहेगा, उसका उपयोग ध्यान से सुना, उसका उपयोग याद करना रहेगा। बस उपयोग याद करके बस आप लोग और आगे आ जाओ पेज नंबर 120 पर। 120 पर क्या किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैं इंग्लिश मीडियम का दिया था बट यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बोल रहे थे सर हम लोग के लिए वीडियो आप नहीं बनाते, तो मैं आप लोग के लिए लेकर आया। बस आपको क्या करना है, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना, क्योंकि अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं आप लोग के लिए सेकेंड आप लोग को यहाँ पर हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ का भी सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए सेपरेट बनाने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो 120 120 नंबर पेज पे यहाँ पे 3 दिया गया है, 3 रूल। ये तीनों रूल को अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है इस बार आया अगले पेपर में 110% देखने के लिए मिल सकता है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज से क्या किया जाए, तो एक्सरसाइज से पहले आप लोग को 125 पेज नंबर 125 से सबसे टॉप पे एक दिया गया है अवतल दर्पण के गुणधर्म और उसका उपयोग और उत्तल दर्पण के गुणधर्म और उसका उपयोग। यही चीज वहां पर बताएं, आप लोग को वही चीज कर लेना है। यहाँ पर से एक बॉक्सेस है, देखोगे यहाँ पर बॉक्सेस है, यही बॉक्सेस को अच्छी तरीके से आप लोग को कर लेना। उसके बाद यहाँ पर एक दर्पण का सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f, इसको बस याद करके रख लेना बस। अब यहाँ पर आ जाता हम लोग को एक क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन किया जाए, तो ध्यान से सुना, एक भी पॉइंट मिस ना हो। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक्सरसाइज से बता रहा हूँ, स्वाध्याय से। अभी 127 पेज नंबर पे उसमें से क्वेश्चन नंबर जो आप लोग को दिया गया पहले नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर, मैं बार बार बोल रहा हूँ उसको टिक आउट करते चले जाना, क्योंकि आप लोग अगर जितना बता रहा हूँ उतना कर लिया आप लोग का यहाँ पर 20 आउट ऑफ 20 आएगा, दोनों साइंस 1 साइंस 2 दोनों मिला के। क्योंकि बहुत सारे स्कूल में 10-10 नंबर का होगा, तो 10-10 नंबर का होगा तो आउट ऑफ आएगा। जितना मैं बता रहा हूँ उतना बस करके जाओ। इससे आप लोग को ये क्वेश्चन करना रहेगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर आप लोग को थर्ड वाला करो, सौर उपकरण में अवतल दर्पणों का उपयोग क्यों किया जाता है, एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन वहां पर है, उसके जस्ट नीचे वाहनों के बाहर की ओर लगाया गया दर्पण उत्तल दर्पण क्यों होता है, एक ये हो गया। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से ये दोनों करना है ये अच्छी तरीके से। कौन कौन सा, एक सौर उपकरणों में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, और उसके नीचे वाहनों के बाहर की ओर लगाया गया दर्पण उत्तल दर्पण क्यों होता है। ये दोनों अच्छी तरीके से करके रख लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक ये करके रख लेना, इतना हो गया। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, ध्यान से सुनना। इसमें से आप लोग को अगर न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो तो न्यूमेरिकल्स का सिर्फ एक क्वेश्चन बोलता हूँ, ध्यान से सुन लेना, उसको कर लो बस बात खत्म हो जाएगा। कौन सा, देखो ध्यान से सुनना।
इसमें से आप लोग ये तीसरा वाला जो दिया गया है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी 10 सेंटीमीटर देखो लंबी सिम्बी नाभ्यंतर वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के ध्रुव 20 सेमी दूरी पर रखी तो अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। हाइट पूछा गया। ये चीज आप लोगों को सिंपल सा अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन करके रख लेना। बस इसको कर लो, बस बात खत्म हो जाएगा। इसको कर लो, उसके बाद आप लोग को आ जाओ 12वां लेसन। 12वें लेसन में से क्या किया जाए तो ध्यान से सुना। 12वें लेसन से आप लोग को 12वें लेसन से इधर से कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ भी नहीं, सिर्फ वेग का एक फार्मूला 129 नंबर पेज नंबर पे दिया। वेग का फार्मूला तरंग धैर्य बटे दोलन काल, बस इसको याद करके रख लो। उसके बाद आप लोग आ जाओ यहाँ पर 130 नंबर पेज नंबर पे 130 पे आप लोग को यहाँ पे श्राव्य ध्वनि, अश्राव्य ध्वनि और श्रव्यातिल ध्वनि ये तीनों दिया गया। तीनों को अच्छी तरीके से क्या करना रहेगा, पढ़ के एक बार रख लेना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया 131 पेज नंबर, ध्यान से सुना। 131 पेज में श्रव्यातिल ध्वनि का उपयोग। सिर्फ कितना पॉइंट याद करना आप लोगों को, सिर्फ 4 पॉइंट याद करके रख लो, बात खत्म हो जाएगा। और कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से सुनना, सिर्फ ऊपर से वही जो बता रहा हूँ उसको करके रखो। उसके बाद यहाँ पर आता है इको। इको मतलब क्या होता है, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं बस उसको याद कर लो, बस आप लोग को हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक दिया गया है सोनार का यूजेस। सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, वो चीज आप लोग को सबसे नीचे दिया गया। देखो यहाँ पर ये भी बता रहा हूँ कहाँ पे दिया गया, सोनार का यूजेस मतलब उपयोग, उसको करके रख लो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं और आगे मानवीय कर्ण दिया गया है, ह्यूमन ईयर का तीनों टाइप्स बस याद करके रख लेना नाम। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज से क्या किया जाए, स्वाध्याय से। देखो फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग अच्छी तरीके से करो, जो रिक्त स्थान है। उसके बाद वैज्ञानिक कारण में से कौन सा किया जाए। देखो वैज्ञानिक कारण में से दूसरा और तीसरा बंद खाली घर में अनुरणधन की तीव्रता अधिक होती, ये चीज। और कक्षा में निर्मित होने वाली प्रतिध्वनि को हम सुन नहीं सकते। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग कर लेना। अब उसके बाद आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है। थर्ड में से आप लोग को 2 क्वेश्चन बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रतिध्वनि का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन ये हो गया। और एक नीचे सबसे नीचे दिया गया, प्रतिध्वनि निर्माण ना हो इसलिए कक्षा में मापे व रचना की होना चाहिए। मापे व रचना कैसी होनी चाहिए, 1 2 इसमें से 2 ऊपर से। बस आप लोग को और कुछ भी नहीं करना है, पहले से बता के रख रहा हूँ। अगर आप लोग एक्स्ट्रा करने जा रहे हो तो आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरीके से आप लोग का ये था साइंस 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, बस इतना ही करना था। अब मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ आप लोग को साइंस 2 का भी। साइंस 2 का भी मैं 11वां और 12वां दोनों बता देता हूँ, दोनों 15 और 16। देखो 15 और 16 पे आप लोग को 163 पेज नंबर पे 163 पेज नंबर पे सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं, इसमें क्या क्या करना है, दोनों साइंस 1 साइंस 2 दोनों का मैं एक ही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब इसमें से सबसे पहले एक क्वेश्चन है आप लोग को यहाँ पर, जल वाहिनियाँ जल तथा रस वाहिनियाँ अन्य को वहन करती हैं। सिर्फ यहाँ से एक याद करना, क्योंकि ये हो सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स में रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है। अब उसके आगे हम लोग आ जाएं तो क्या करना है, देखो ध्यान से। उस यहाँ पर उत्सर्जन संस्था और विक्रय दिया गया है। ये चीज आप लोग को डायग्राम एक बार देख के लेना। डायग्राम इस बार नहीं पूछेगा, बहुत सारे स्कूल में पूछेगा भी, तो ए वाला डायग्राम आ सकता है, याद रखना ए वाला डायग्राम। दोनों डायग्राम प्रैक्टिस करके रख लो। अब हम लोग और आगे आ जाते हैं, क्या करना रहेगा देखो ध्यान से। एक पेज नंबर दिया है 172 पेज नंबर पे 172 पे क्या चीज दिया गया, सबसे पहले तंत्रिका कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ द नर्वस सेल, न्यूरॉन्स दिया गया, उसके टाइप्स याद करके रख लेना बस, और कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से सुनना। अब आप लोग एक्सरसाइज में सीधा आ जाते। एक्सरसाइज से क्या करना रहेगा, एक्सरसाइज से देखो फिलिंग मैच द कॉलम में जो योग्य जोड़ियां मिलान करना है। और सबसे पहले क्वेश्चन पहला करो,
उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला मूलीय दाब, उसके तंत्रिका कोशिका, उसके मानवीय मस्तिष्क और प्रतिवर्ती क्रिया। तो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन सा है? क्वेश्चन नंबर पहला मूलीय दाब, तंत्रिका कोशिका, मानवीय मस्तिष्क। ये 3 क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से करके जाना है। और उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है, देखो कार्य। क्वेश्चन नंबर चौथे का सिंपल तरीका, एक यहाँ से एक करो अंडाशय और एक आप लोग करो यहाँ पे थाइमस और विसरण। अच्छी तरीके से करके जाना। 3 क्वेश्चन, थाइमस और विसरण और अंडाशय, ये 3 क्वेश्चन अच्छी तरीके से करके जाओ। उसके बाद अगर डायग्राम बनाने के लिए पूछेगा भी तो आप लोग को एक ही पूछ सकता है, मानवीय मस्तिष्क। मानवीय मस्तिष्क अच्छी तरीके से करके जाओ। अब आता है हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर पे क्या किया जाए, देखो ध्यान से। क्वेश्चन आंसर पे आप लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ से देखो, मानवीय उत्सर्जन और वनस्पति उत्सर्जन की संस्था में अंतर स्पष्ट करना है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक्सरेशन का, ये चीज क्वेश्चन नंबर 6वें का आ वाला करना है। और क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनना, 6वें का आ वाला करके रखो। उसके क्वेश्चन नंबर 7वें में, 7वां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें से सबके सब चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। समन्वय क्या है और मानवीय उत्सर्जन प्रक्रिया कैसे होती है और वनस्पति में परिवहन कैसे होता है। ये चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कन्फर्म है आप लोगों को पेपर में आएगा तो आएगा। तो ध्यान से समझ के रख लेना, बोल दिया हूँ तो आएगा, तो 100% आएगा। अब यहाँ 16वें लेसन में से आप लोग को क्या करना रहेगा, ध्यान से सुना। आनुवांशिकता और परिवर्तन, इसमें से क्या किया जाए। तो सबसे पहले आप लोग आ जाओ यहाँ पर। सबसे पहले एक दिया गया है गुणसूत्र। गुणसूत्र किसे कहते हैं? या तो हेरिडिटी, जिसको आनुवांशिकता का परिभाषा, आनुवांशिकता का परिभाषा सबसे टॉप में देखो यहाँ पे दिया गया है। माता और पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण संतति में संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। तो इसको टिक आउट कर लेना, क्योंकि ये हेरिडिटी जो दिया गया आनुवांशिकता 100% पेपर में पूछा जाता है, याद रखना ये चीज। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग। एक गुणसूत्र दिया गया। गुणसूत्र का मीनिंग होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स का सिंपल तरीका है कि सजीवों के कोशिका केंद्रक में होने वाले तथा आनुवांशिक गुणधर्म संक्रमित करने वाले घटक को गुणसूत्र कहते हैं। बस इतना याद करके रख लो बस। और गुणसूत्र के प्रकार, गुणसूत्र के प्रकार याद करके रखना। यहाँ पे देखो दिया, सिर्फ नाम याद कर लेना किस तरीके से होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, याद कर लेना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बस आप लोग और आगे आ जाते हैं। यहाँ पर एक दिया गया, और मैं ये चीज जो बता रहा हूँ आप लोग, जो बड़ा वाला पेपर होने वाला है 2nd सेमेस्टर एग्जाम, उसमें भी आप लोग कुछ भी पढ़ना नहीं रहेगा, बस इतना ही करके जाना रहेगा। मैं पहले से आप लोग को बता के दे रहा हूँ। यहाँ पे दिया जनुक। जनुक मतलब क्या होता है, ध्यान से सुना, जीन। अब जीन देखो, प्रत्येक गुणसूत्र में एक ही डीएनए अणु से बने होते हैं। इन डीएनए अणु को, अणुखंडों को जनुक मतलब जीन कहा जाता है, याद करना। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, याद करके रख लेना उनके टाइप्स बस। और आगे हम लोग आ जाते हैं, ध्यान से सुनना, एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज से क्या किया जाए उसको मैं बता ही देता हूँ आप लोग को। एक्सरसाइज से पहले आप लोग को 189 पे देखो एक दिया डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम करके दिया गया, उससे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसको करके रख लेना। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग कहाँ, एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जितना बताया देखो, अभी देखो इसे क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान करना है। उसके बाद यहाँ पर स्पष्टीकरण लिखिए। स्पष्टीकरण में सबसे ज्यादा आप लोग को इसमें से एक क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ पर दूसरे का ई वाला, तीसरा, मेडल की एक संकर और द्विसंकर संतति में अंतर के मुद्दों को स्पष्ट करो। एक ही अच्छी तरीके से करना चाहिए, अच्छी तरीके से। और क्वेश्चन नंबर तीसरा, अपने शब्दों में लिखो। सबसे ज्यादा देखो इसे जो है, गुणसूत्र क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, डीएनए की रचना स्पष्ट करो, उसका डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग, आरएनए के कार्य। तो मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर पहला आ करो, अ और एक ई वाला करो, और उसके बाद आपको कोई भी नहीं करना है।
उसके बाद यहाँ क्वेश्चन चौथे में से क्या करना चाहिए, क्वेश्चन चौथे में से एक डाउन सिंड्रोम करना चाहिए और एक सिकल सेल एनीमिया करके और आ करना चाहिए, अ और ई पहला और तीसरा। और यहाँ पर जोड़ियाँ, क्वेश्चन 5वां जोड़ियाँ मिलाना है, क्वेश्चन 6वां को अच्छी तरीके से भरने आना चाहिए क्योंकि पेपर में 100% देखने के लिए मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7वां, इस तरीके से आप लोग को जो भी था 15, 16 और 11, 12 दोनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ। बस आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से कर लेना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स इससे मिला हिंदी मीडियम वाले की तरफ से तो मैं आप लोग को हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र प्लस यहाँ पर गणित भाग 1, गणित भाग 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को पेपर में 100% उसके अंदर से बहुत सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा।